राम राम जी। राम राम जी सर, राम राम जी। तो सर आज आपके पास आए हैं, तो हमने सुना है कि आप इन्वर्टर बनाते हो, और हमने सुना है कि आप ऐसा इन्वर्टर बनाते हो जो जैसे जिन किसान भाइयों के घर में ये प्लेटें लगी हुई है, सोलर प्लेटें लगी हुई है, इनसे वो बोरिंग चलाते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा इन्वर्टर है क्या जो बोरिंग के साथ साथ या बोरिंग के अलावा घर के और भी सामान चलाते, ऐसा इन्वर्टर बनाते हो क्या आप? जी बिल्कुल सर, हम ऐसा इन्वर्टर तैयार करते हैं जिससे जैसे सोलर बंद रहती है किसान भाइयों के लगभग जैसे अभी फसल कटाई का टाइम आ गया तो करीबन 1-1.5 महीना सोलर बंद रहेगी, मतलब बिजली बंद रहेगी। तो उस अंतराल के बीच में क्या है, इसको अपन घर पे काम में ले सकते हैं। तो डायरेक्ट तो अपन चला नहीं सकते? नहीं, डायरेक्ट नहीं, जो अपना इन्वर्टर है ना वो बीच में लग के उससे आगे घर का लोड चल सकता है। ऐसे ऐसे चलेगा ना? ऐसे चलेगा सर। तो वो कितनी प्लेटें होनी चाहिए किसान भाइयों की लगी हुई जिससे अपन घर का सारा लोड चला सके? सर उसमें 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7 किलोवाट, 10 किलोवाट, अपना जो सिस्टम तैयार करते हैं ना वो मिनिमम 3 किलोवाट है और मैक्सिमम बना 10 किलोवाट तक अपन तैयार करते हैं। तो सर 3 किलोवाट में तो कितने अपन उपकरण चला सकते हैं घर के, वो बताओ सबसे पहले तो। 3 किलोवाट में तो सर घर के नॉर्मल जैसे कूलर, पंखा, फ्रिज है जो चला सकते हो आप 3 किलोवाट में। एसी तो 3 किलोवाट में चलती नहीं है, 2 HP की मोटर चल जाती है। और 2 HP की मोटर मतलब कौन सी, जैसे पानी की मोटर हुई? नहीं, पानी की मोटर बोरिंग की मोटर नहीं चलती। पानी की मोटर जैसे अपने पानी भरने वाली आती है 500 वाट की, 1000 वाट की, वो तो चल जाएगी। लेकिन कुट्टी काटने की मोटर और आटा पीसने की चक्की की मोटर ये थोड़ी हेवी आती है, 2 HP 3 HP आती है। 3 किलोवाट में 3 HP नहीं चलेगी, 2 HP तक चलेगी। तो मतलब 3 किलोवाट में आप बोल रहे हो जैसे कि कूलर तो कितने चल जाए सपोज करो? कूलर चल जाएंगे सर 4-5 कूलर चल जाएंगे। और पंखे कितने उसके साथ? उसके साथ है। हाँ। उसके साथ वो सर वाट के हिसाब से काम करते हैं। जैसे आपका कूलर अगर 300 वाट का है तो 7 कूलर चल जाएंगे, और अगर आप पंखे चलाना चाहते हो तो 2 कूलर कम करके आप 6 पंखे और बढ़ा दो। नहीं, आप तो जैसे अपन नॉर्मल, जैसे आपका घर ही है तो जैसे आपके 2 तो कूलर चल जाए, और उस साथ में उसके पंखे कितने चला सकते हैं? पंखे आराम से चलाओ, 10 पंखे चलाओ। नहीं, वैसे जैसे मान लो 3-4 पंखे चल गए मान लो। हाँ, 2 कूलर, 3-4 पंखे मान लो, LED लाइटें वगैरह हो गई ये मान लो, और उसके अलावा जैसे और कोई पानी की मोटर वगैरह हुई वो भी चला सकते हैं साथ में? आराम से सब चला सकते हो। ये जैसे ये नॉर्मल काम है? जी जी बिल्कुल नॉर्मल। तो 3 किलोवाट में आप ये बता रहे हो घर का नॉर्मल लोड जो होता है नॉर्मल आदमी के वो चल सकता है। चल सकता है। जैसे मान लो लाइटों की चिंता नहीं है साहब। हाँ, दिन में नहीं है सर। दिन में धूप पड़ रही है भयंकर, गर्मियों का मौसम हो रहा है भयंकर वाला, और पड़ोसियों की किसी की लाइटें नहीं आ रही, और अपने सोलर अपना जो सिस्टम है ना सर, तो वो दिन का ही प्रोडक्ट है, बस दिन में ही काम करेगा, सुबह 8 से शाम को 4-5 बजे तक। सर मोस्टली 90% दिन में ही लाइटें की जरूरत पड़ती है, रात को तो वैसे ठंड हो जाती है गाँव में। भाई साहब क्या बात करते हो आप, लाइट दिन रात को चाहिए नहीं बिल्कुल सर, किसान भाइयों को चाहिए सिर्फ दिन में। लेकिन अब दिन में लाइटें आती नहीं है, पहली बात तो वैसे कटौती रहती है काफी ज्यादा, है ना? अब गर्मी में ज्यादा होगी सर। हाँ, तो अब जैसे ये तो हो गया आपका 3 किलोवाट का सिस्टम तैयार। 3 किलोवाट में जैसे 2-3 कूलर मान लो और 3-4 पंखे मान लो, लाइटें LED वगैरह, फ्रिज वगैरह, ये नॉर्मल जो है वो ये हो गया, टीवी वगैरह हो गया, ये हो गया है ना? ठीक है, ये 3 किलोवाट का सिस्टम हो गया। अब उसके अलावा 3 किलोवाट के अलावा कितने किलोवाट का लगाते हो आप इन्वर्टर? सर 5 किलोवाट का। 5 किलोवाट की बात आती है तो 5 किलोवाट का आप इन्वर्टर बनाते हो, तो उसमें आप क्या क्या चला दोगे? नॉर्मल बताना सारी बात। 1.5 टन की इन्वर्टर एसी और ऐड कर दो, तो यानी कि 2 कूलर, 3-4 पंखे और 1.5 टन की एसी भी चला दोगे आप, और उसके साथ वो पानी की मोटर वगैरह छोटी मोटी। लेकिन इन्वर्टर एसी होनी चाहिए सर, वो इन्वर्टर एसी होनी चाहिए यानी कि। तो मतलब जो नई जो एसी आ रही है, हाँ जो नई आ रही है, जो सब इन्वर्टर ही आ रही है आजकल, लगभग 5 स्टार एसी आ रही है, जो इन्वर्टर एसी आ रही है, तो वो भी चला सकते हो। सर ये तो बहुत बढ़िया काम है। हाँ सर बढ़िया काम। किसान भाइयों को तो पता ही नहीं है लोगों को कि इन प्लेटों से अपन घर का सामान भी चला ले। नहीं सर, काफी लोगों को पता है, लेकिन अधिकतर लोगों को नहीं पता है। अधिकतर किसान भाइयों को नहीं पता। जो डीलर है ना उनको पता है, जो वो किसान भाइयों को बेचते हैं तो वो थोड़ा महंगा करके ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं, जाते हैं यहीं से ही रहे, लेकिन किसान भाई के पास पहुंचते पहुंचते वो महंगे हो जाते हैं। अच्छा, तो ठीक है, ये तो हो गया 5 किलोवाट का सिस्टम। अब उसके अलावा अपन जाते हैं 7.5 किलोवाट। कितने किलोवाट का लगाते हो आप उसके बाद? 7.5 किलोवाट। 7.5 किलोवाट का इन्वर्टर बनाते हो। उसके अलावा तो उसमें क्या क्या चलते हो आप वो बताओ। उसमें सर 2 तो इन्वर्टर एसी चल जाएगी। 2 इन्वर्टर एसी चल जाएगी? बिल्कुल सर, 2 इन्वर्टर एसी चल है। जाएगी। और आपकी 3 HP की आटा चक्की की या फिर कुट्टर मशीन होती है, उसकी मोटर भी चल जाएगी। 7 किलो 7.5 किलोवाट में 3 HP की मोटर आराम से चल जाएगी आपके। 5 किलोवाट में 2.5 HP तक चलती है, लेकिन 7 किलोवाट में 3 HP तक आराम से आप चला सकते हो मोटर। आप सीधी सीधी बात में अगर ये करूं कि अगर जिस किसान भाइयों के कुट्टी काटने की मशीन है, मोटर लगा रखे है ना, वो आराम से चल जाएगी। एक तो साथ में उसके साथ ही उसके चलते चलते ही एक है ना 2 कूलर चल जाएंगे, उसके चलते चलते ही 3-4 पंखे चल गए। एसी नहीं चलेगी सर उसके साथ में एसी नहीं चलेगी। एसी चलाने के लिए वो कुट्टी काटने की मशीन बंद करनी पड़ेगी। वो बंद कर दो, तुरंत एसी चला लो। तुरंत एसी चला लो। यही कहना चाहते हो ना? 5 किलोवाट की बात है ना, या 7.5 किलो की वाट है ये? 7.5 किलोवाट में 2 एसी चलेगी, तो 5 हो चाहे 7 हो, जब आपको मोटर चलानी
चलानी है तो एसी बंद करनी है, एसी बंद करनी है, और एसी चलानी है तो मोटर बंद करनी है। तो मतलब आराम से 2 एसी चला लो आराम से, कुट्टी तो शाम को भी काट लेते हैं वो, या ना जैसे शाम हो गई 6-7 बज गई, एसी सब बंद कर देते हैं, किसान भाई सब खेतों में काम करने जाते हैं, उस टाइम पर काट लेंगे वो। नहीं सर, इसमें मोटर में क्या है 10 से 4 के बीच में ही चलती है। अच्छा, जो अपनी मोटर होती है ना कुट्टी काटने की, वो 10 से 4, वो क्या है अच्छा, धूप के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, वो धूप के ऊपर। और मोटर की ये है, एसी तो आपकी फिर भी 4 बजे चल जाएगी, लेकिन जो मोटर है ना वो स्टार्टिंग लोड जो उसको बोलते हैं जरक लोड, जो स्टार्टिंग में वो उठने में जो लोड लेती है ना, वो दोपहर में सफिशिएंट रहती है। हाँ, तो कोई बात नहीं, तो दोपहर में चल जाएगी वो। हाँ बिल्कुल सर, चला के आधा घंटा का काम है, आधा घंटा में कट गई, 10 मिनट का काम है सर। 10 मिनट को मान लो, इतना ही फास्ट करती है वो तो। और आराम से जाके एसी में बैठो आराम से, कूलर चलाओ तो कूलर चलाओ, टीवी चलाओ आराम से, बढ़िया फर्स्ट क्लास है। और पानी की मोटर चलाओ, कुछ भी चलाओ। हाँ सर बिल्कुल, ऐसी यही सिस्टम है ना जी बिल्कुल। तो ये तो हो गया 7.5 किलोवाट का सिस्टम। उसके बाद में कितने के ऊपर का बनाते हो आप? 10 किलोवाट का बनाते हैं सर। तो सर 10 किलोवाट में जैसे आप क्या क्या चला सकते हो वो भी बता दो। 10 किलोवाट में सर 2 एसी तो सफिशिएंट चलती है, और तीसरी एसी उधर हमारे ग्राहकों की तरफ देख के बात करो ना। तो इसमें 2 एसी तो आराम से चलती है, एक एसी तो नॉर्मल एसी भी चल जाती है, 2 एसी नॉर्मल भी चल जाती है, लेकिन अगर आप इन्वर्टर एसी चलाते हो तो 3 आराम से इसमें चल जाती 3 एसी चलाने है। इन्वर्टर एसी 10 किलोवाट की में आराम चल जाती है। अगर नॉर्मल एसी है तो 1-2 आराम से आपके चल जाएगी, 3 नहीं चलेगी, लेकिन नॉर्मल तो 5 स्टार एसी इन्वर्टर एसी है वो 3 चलेगी। 3 एसी चल जाएगी मतलब जी, आपकी, इन्वर्टर एसी होनी चाहिए। इन्वर्टर एसी होनी तो ये सर ये तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया बात सर। 10 किलोवाट में की बता रहे हो ना आप? हाँ, प्रोडक्ट किसान भाइयों के लिए इतना बढ़िया प्रोडक्ट है कि एक बार किसान भाई लगा रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम है सब। तो आइए ना, आपको मैं चला के दिखाता हूँ ना सब चीजें एक एक। ये तो बहुत खुशी की बात है सर। कई किसान भाइयों इस बात से वंचित है, उनको पता ही नहीं है। वो लगाना भी चाहते हैं कई तो, कि यार सोलर प्लेट लगी हुई है, पूरी इतनी भयंकर इसमें बिजली पैदा हो रही है, बोरिंग का काम तो बोरिंग तो 2-3 घंटे चलता है ना, उसके बाद में फालतू ही पड़ी रहती है ये बिजली कहाँ पे जा रही है, ये वेस्टेज जा रही है सर। तो इन वेस्टेजों को अपन घर के कामों में काम मिले। हाँ बिल्कुल सर, आप बिल्कुल काम आराम से यार अपन पंखे भी चला सकते हैं। लेकिन ये है सर, ये जो सिस्टम लगता है, ये मैं आपको बता दूं किसान भाइयों को भी जो अपना वीडियो देख रहे हैं, ये मैं बता दूं कि ये सिस्टम उन्हीं किसान भाइयों के लिए है जिनके घर पे ये सोलर सिस्टम लगा हुआ है। ये सोलर प्लेटें जो लगी हुई है, हाँ सोलर सिस्टम लगा हुआ है। तो ये कितनी प्लेटें लगी हुई है उन्हीं की चलेगा, ये भी थोड़ा बहुत बता दो। नहीं, उनके अब सर किलोवाट के हिसाब से लगाते हैं मतलब मोस्टली बढ़िया ही, मतलब ये जो सफिशिएंट होती है, जो एवरेज होती है प्लेटें वो लगी हुई, हाँ वो लगी हुई होती है 5 किलोवाट, 7 किलोवाट, 10 किलोवाट उनके अपने सारा सिस्टम लगेगा। कहने मतलब ये है। बिल्कुल सर। तो सर आप थोड़ा डेमो करके बता दो। हाँ सर आइए ना, आपको चल कि इन्वर्टर बीच में, जो इन्वर्टर होता है उसके बीच में इन्वर्टर लगाने के बाद में अपन क्या क्या चला सकते हैं वो बता दो। बिल्कुल, अब चलिए हम आपको एक एक चीज चला के नोट कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चल रहा है। ओके सर, आइए बताते हैं। हाँ तो सर ये देखो, ये हमारा वेयर हाउस है। इसमें वेयर हाउस बहुत ही अच्छा बना रखा है आपने। तो यहीं पे आपका सारा इन्वर्टर वगैरह सब यहाँ पे तैयार करते हो आप? हाँ सर, ये है अपना, एक बात मेन बात ये है कि अपना जो इन्वर्टर है वो कॉपर में बनाई है उसकी, ट्रांसफार्मर की। मतलब अच्छा इन्वर्टर बनाते हो आप? अच्छा, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट। तो सर और भी जैसे कई कंपनियां भी होगी जो और भी इन्वर्टर बनाती होगी? और भी कंपनियां है सर ऑल ओवर इंडिया में, मतलब कॉपर में तो अपन ही बनाते हैं, मानो आप ही बनाते हो जी। और आपके अलावा जैसे मान लो और भी कोई कॉपर में कोई कंपनियां बनाती होगी, तो क्या उसकी प्राइस में और आपकी प्राइस में कुछ डिफरेंस है क्या? हाँ सर, प्राइस में भी डिफरेंस है, और अपन जो सिस्टम देते हैं ये प्योर साइन वे है और प्योर कॉपर में है। ठीक है। और मार्केट में, मतलब मार्केट से बहुत कम रेट में अपने अवेलेबल है। और वारंटी वगैरह प्रॉपर आप देते ही हो? वारंटी 1 साल की रहती है सर। 1 साल की वारंटी रहती है जी। ठीक है। तो अब आप बताओ कि उस सोलर प्लेट से अपन यहाँ का घर का सामान, घर के उपकरण कैसे चलता है वो आपके इन्वर्टर से? क्या चलता भी है या नहीं वास्तव में? तो थोड़ा बता सकते हो क्या आप? हाँ सर बता देंगे बिल्कुल आपको। बताओ सर। तो सर आप स्टार्ट करते हैं हम शुरुआत से, इन्वर्टर से ही करते हैं भाई। इन्वर्टर कहाँ से ऑन हो पता है, कैसी इसकी डिजाइन है, क्या है क्या नहीं है? ठीक है। तो चलिए आइए, ये है 5 किलोवाट का सिस्टम। ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है। इसको जैसे बंद करेंगे ये बंद हो गया, डायरेक्ट बिजली पे हो गया। तो इसका कनेक्शन मतलब जो सोलर प्लेटें लगी हुई है उसके तार वगैरह वायरिंग वगैरह आके और इसमें सिस्टम कनेक्शन हो रखा है इस टाइम पर, इस टाइम और यहाँ से निकल के वायरिंग वगैरह अपनी की घर की वायरिंग चल रही है। आप कह रहे हो मतलब ये है? जी जी बिल्कुल, ये इसमें घर में पूरा सिस्टम है। इसमें एक सिस्टम हो रहा है, जैसे हमने बिजली के इसमें वो दे रखे हैं, वायर दे रखे हैं, बिजली का कनेक्शन दे रखा है। ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे धूप बादल आ जाते हैं या फिर शाम हो जाती है, फिर सुबह ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। बादल आ गए तो फिर लोड नहीं चलेगा, तो लोड के लिए इसमें क्या है, ऑटोमेटिक सिस्टम है कि अगर ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और मेंस ले लेगा अपने, और जैसे ही फिर बादल हटेंगे और फिर अपना वापस सोलर आ जाएगी तो फिर वापस ऑन हो जाएगा ये। तो ये ऑटोमेटिक ही सर ऑन ऑफ हो जाता है? बिल्कुल सर, बादलों में या फिर जैसे साउंड में बादल होते हैं तो वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता रहता है। ये अगले को पता भी नहीं लगता कि कब बिजली गई, कब
आई। अच्छा, तो ये तो सर बहुत बढ़िया सिस्टम है हाँ आपका। सर, बिल्कुल बहुत मतलब बढ़िया system एक बार लगाने के बाद में उसको देखने, उसकी तरफ देखने की बिल्कुल सर, जरूरत नहीं है। देखने की जरूरत नहीं है इसकी। लाइट, अगर लाइट जैसे ही बादल आए और अगर लाइट आ रही होगी तो ये बंद हो जाएगा, लाइट लाइट ले लेगा। यही सिस्टम है ना। जैसे ही बादल हटे और इसको लगा कि प्रॉपर अब ऊपर से हाँ, धूप से लाइट मिल रही है, proper तो धूप ये मिल ऑटोमेटिक ये चल जाएगा और वो बंद बंद हो कर जाएगा उधर। ये बोल जी, रहे हो जी, ना जी, आप? बिल्कुल सर। तो अभी इस टाइम पर कौन ये कहां से चल रही है? लाइट से चल रही है, इन्वर्टर चल रही ये है? सर इसको हमने बंद कर दिया, तो ये अभी लाइट से चल रही है। जो गवर्नमेंट से जो लाइट आ रही है जी, उससे चल रही है ये जी, लाइट। अभी मीटर से चल रही है। ठीक है। अब अब धूप इसको भी हो रही है और मान लो अपन चलाना चाहते हैं मैनुअल भी, अगर चलाना चाहे तो ये ऐसे इस तरीके से चला सकते हैं, हाँ, है ना? मैनुअल अगर आपको लाइट चाहिए, सोलर काम में नहीं लेना चाहते तो इसको बंद कर दो। तो जैसे स्विच हेवी से भी- लोड चलाना है आपको, बिल्डिंग वगैरह चलानी है और कुछ चलाना है हेवी लोड में, तो इससे इसको बंद करके आप इसे चला सकते हो। ठीक है। अब इसको ऑन करना, ये हो गया ऑन। तो इसमें क्या जला यहाँ पे? ये सर पता नहीं लगता इस चीज का, भाई चल रहा है जैसे वो पीसी चल रहा है वहां से, तो इसको बंद किया चालू किया, कोई वो नहीं है, हाँ, चल रहा है सर, पीसी भी चल रहा है अपना। तो सर अब जैसे आप यहाँ पे अब इसको चालू करेंगे अपन वापस, ताकि सोलर प्लेट से यहाँ पे इसमें बिजली आए। फिर उसके बाद में एक कोई हॉलोजन या फिर कुछ भी एक जला के दिखाओ आप हमें। हाँ, तो सर अब मैं आपको पूरा स्टार्ट से दिखाता हूँ। हाँ। इसको हमने ये ऑन कर दिया, सोलर ऑन हो गया। ऑन हो गया। अब ठीक इसमें है। अब यहाँ पे इधर हमने दिखाइए सर। अब हमने एक यहाँ पे सिस्टम कर रखा है चेंज ओवर का, जो एक तरफ बिजली पे चलता है और एक तरफ सोलर पे चलता है। ठीक तो है। ये अभी सोलर पे है, तो इधर सोलर से होती हुई लाइट जा रही है मतलब, तो इसको हम बंद कर देते हैं। इधर करेंगे तो डायरेक्ट मतलब इसका कनेक्शन कट जाएगा इन्वर्टर का अपना, और इससे सीधी लाइट चल जाएगी अंदर घर पे। तो इसको इसमें से निकाल के वापस फिर वैसे दी हुई है, भाई बिजली आए जाए कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब इस टाइम पर सोलर की जो प्लेटें लगी हुई है उसकी लाइटों से चल रही है, ये धूप से लाइट आ रही है। जी सर, अभी धूप से चल रही है। इसको मैंने मेंस को बंद कर दिया। लाइट का जो जो गवर्नमेंट की जो लाइट है उसका कनेक्शन बंद कर दिया। हाँ बिल्कुल, और ये छोटा वाला इन्वर्टर है, इसको ये लो, ये बंद कर दिया। अब ये इसी से चल रहा है। अब आप इसको बंद करिए और इसको शेपल को देखिए, ये भी बंद हो जाएगी। इसको बंद करिए आप आगे से। यहाँ से बंद होता है। हाँ, ये हो गई, ये सब शट डाउन हो गया। अब अच्छा, बिजली विजली सब गई, क्योंकि यहाँ ने अपने मेंस यहाँ से काट दी थी। ठीक है। और अब देखिए, एक बार मैं मेंस देता हूँ, एक बार इधर से, तो ये देखो मेंस आ गई है। ये लाइट से चला दिया आपने, ये बिजली आ गई गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की बिजली आ गई। अब इसको वापस बंद कर दो एक बार, अब ठीक मेरे है कहने से बंद कर दो। अब मैं वापस अब सोलर प्लेट की जो लाइटें हैं, सोलर प्लेट से मैं इसको इन्वर्टर को चलाता हूँ। इस टाइम पर धूप निकल रही है बढ़िया फर्स्ट क्लास। इसको चालू करता हूँ मैं, ये चल गई और ये लाइट आ गई इस घर में। बिल्कुल लाइट आ गई। अब इसमें आप आपके अकॉर्डिंग एसी भी चलाओ, कूलर भी चलाओ, इस लाइट से पंखे भी चलाओ, कुछ भी चलाओ जी। तो सर आप डेमो के लिए हमारे दोस्तों को हालोजन वगैरह कुछ भी चला के दिखा सकते हो क्या? तो दोस्तों ये इन्वर्टर क्योंकि हमारा, मैं एक बार मैं आपकी बात काट रहा हूं, मैं दोस्तों को ये बोलना चाहता हूं, क्योंकि डायरेक्ट सोलर प्लेटों की लाइटों से अपन घर के उपकरण डायरेक्ट नहीं चलते कभी भी, क्योंकि ये शायद डीसी लाइट है, कुछ DC ऐसा होता लाइट है, है, जी, सिस्टम होता है। जी, जी। और जो ये अपनी जो गवर्नमेंट की जो बिजली होती है वो एसी होती है। जी जी। तो कभी भी डायरेक्ट ये इन चीज से ये नहीं चलती, कभी भी इसके बीच में ये सोलर लगाना पड़ता है। ये जो सोलर का इन्वर्टर है इसलिए लगाना पड़ता है, वरना डायरेक्ट कभी भी चलाओगे तो फूक जाएगी, यानी कि जल जाएगी सब कुछ। अब सर आप वो जला के दिखाओ। तो सर ये देखो, हमने इधर हमारे किसान भाइयों को इधर उधर दिखाओ दिखाओ एक सर। बार। इससे क्या होता है, हमने ये टेस्टिंग का जुगाड़ कर रखा है यहाँ पे एक, जैसे 5 किलोवाट का 7 किलोवाट का सिस्टम होता है। तो ये आपने पूरे प्रॉपर तरीके से सेट कर रखा है यहाँ जी 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 बिल्कुल। इसको पूरी तरीके से पूरा लोड देकर इसको चेक करते हैं यहीं पे ही 1-2 दिन, भाई लोड पूरा चल रहा है नहीं चल रहा है, गर्म हो रहा है नहीं हो रहा है, पूरा प्रॉपर 2 दिन टेस्ट करके फिर हम कस्टमर को सप्लाई करते हैं। ठीक है सर। अब चलाओ, कोई हेलोजन चला के दिखाओ सर। तो सर ये देखिए, अब शुरू से चलाते हैं इसको। ये देखिए सर, ये एक 500 वाट की है, तो ये हो गई। ये तो एक इसमें थोड़ा सा खराब हो गई। अच्छा, ये खराब हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो सर ये एक हेलोजन कितने किलोवाट कितने वाट की होगी? ये 500 वाट की है सर। तो 1 2 3 4 5 6 सीरेफेल और 2 बल्ब जला रखे हो आप। हेलोजन 6 हेलोजन लगा रखे हो। जी तो 56 30 3 किलोवाट, जी सर। 3 किलोवाट का सिस्टम चल हाँ, ये सकता है 5 सिस्टम। किलोवाट का इन्वर्टर है अपना, और अच्छा। इसमें ये इतना चल रहा है अभी। तो सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ सर, इसमें इतनी लाइटें चल सकती है, और इससे भी ज्यादा चल सकती हाँ है, इससे भी ज्यादा चल सकती है ना? हाँ, तो 11 एम्पीयर तक चल सकती है, वो चाहे कितना ही हो। तो इसको अभी बंद कर देते हैं हम,
और अब चलते हैं आपके साथ मोटर चलाने, आपको मोटर भी टेस्ट करवा दूं। मोटर कौन सी सर? मोटर कुट्टी काटने की मोटर सर। हाँ वो भी सर और दिखाना आटा जरूरी है। चक्की की मोटर भी आपको टेस्ट करा देता हूँ कि आटा चक्की की चलती है, पिसती है, नहीं चलती है, वो अभी लोड आपको मतलब प्रॉपर वो होता है, हाँ, उठाते आप ही proper नहीं लोड उठाता, किसान भाइयों को चेक करवा वो देता हूँ। सारी जानकारी बताएंगे आपको। चलते हैं कुट्टी काटने की मशीन की। हाँ तो ये देखो सर, ये हमारी ये 2 HP की इसमें मोटर लगी हुई है। ठीक है। और ये कुट्टी काटने की मशीन है, तो ये बिजली सब बंद है, ये डायरेक्ट सोलर से चल रही है अभी। सोलर से चल रही है, ठीक है। ठीक अब है चला सर? के दिखाओ सर। हाँ सर, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या है, इसको खाली करना है अपने को, क्योंकि अगर ये भरा हुआ होगा, अगर इसको चालू कर दिया तो ये वो या तो ओवरलोड में चला जाएगा, बंद हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि खराब भी हो जाए। तो जैसे बिजली से चलाते हैं अपन, वैसे ही इसको काम में लेना है सोलर को भी। जैसे हाँ, तो- बिजली से चलाते हैं तो खाली करके ही चलाते हैं, तो इसको भी खाली करके ही अपने को हाँ तो चलाना वो तो वैसे ही चलाएंगे, सब हाँ, समझदार है हाँ, किसान सब- भाई लोग। चलाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 मिनट इसको खाली कर देते हैं। ये हो गया खाली, अब इसको हम चलाते हैं। ये चल चुकी है चक्की। अभी सिखा दे रहे हैं। इसमें ध्यान रखना है, लेकिन ज्यादा नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा करके देना है। इसमें थोड़ा थोड़ा दो, चाहे 10 मिनट ज्यादा चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिजली का बिल नहीं आ रहा है अपने। ठीक है ठीक है, ये तो हो गया, बहुत बढ़िया फलाफल चल रही है, बहुत जल्दी जल्दी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने कुट्टी काटने की मोटर चला के आपको दिखाई है। इस टाइम पर लाइट का कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट सोलर से चल रही है। आप देख सकते हैं, लाइव आपके सामने है, इसमें कोई दुखलबाजी नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल सारे के सारे आपके सामने है। किसी किसान भाई हमारे बिजली भी नहीं है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट चलता ही है। हाँ, दूसरी बात, हमें पिछले 10-11 साल से 1000 कस्टमर के आसपास हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर हैं, और धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं आगे। और आगे की बात हमारे दिनेश जी बताएंगे। अपने सेटिस्फाइड कस्टमर है पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी, इधर पूरे राजस्थान में लगभग ऑल ओवर इंडिया में ही है मतलब अपना काम। हाँ, लगभग ऑल ओवर इंडिया में है अपना काम। तो सर ये काम तो मैं भी सुना तब आपके पास आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे कस्टमर को, जिन भाई किसान भाइयों को अगर आप पसंद आए, तो मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए होंगे और स्क्रीन पे भी दिए हुए हैं। इस टाइम पर स्क्रीन पे चल रहे हैं। बोल देता हूँ 96 10 20 30 03 9610203003, ये मेरे नंबर है, और ये वेयर हाउस के ही नंबर है। तो आप जब चाहो जब फोन कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। अगर किसी को और भी कुछ डाउट है तो आप जानकारी ले सकते हो। और अगर कोई यहाँ पर आकर देखना चाहे संतुष्टि के लिए, तो यहाँ पर आ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है आपका। उसके बाद में आप आसानी से, अगर आपका मन करे तो लगाना, वरना कोई बात नहीं है। हम राजस्थान से हैं, जयपुर जिले के एक छोटे से गांव में अपना हमने वेयर हाउस कर रखा है। और ये जो इन्वर्टर है, ये डिजाइन हमारा ही किया हुआ है। काफी टाइम पहले, मतलब 10-12 साल से हम काम कर रहे हैं इस फील्ड में। तो सर अब इसके अलावा और भी कुछ दिखा रहे थे आप? हाँ सर, हम आपको चक्की और चला के दिखाएंगे अभी, है ना? हाँ, आटा चक्की। तो ये तो हो गई कुट्टी काटने की मशीन, तो कुट्टी काटने की मशीन, और अब आटा चक्की भी चला के दिखाओगे आप? जी 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 बिल्कुल। चलिए सर, वो भी ठीक है दिखाओ। सर, ये हमारी चक्की है और हम इसको अभी चला के दिखाते हैं। तो सर इस टाइम पर मतलब कहने का मतलब, लाइट नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, ये सोलर से चल रही है अभी भी, है ना? हाँ हाँ सर, लाइट एकदम बंद है अपना, बंद करके आए थे अपन वहां से। कनेक्शन कटा हुआ है, लाइन का कोई लेना देना नहीं सोलर है। से लाइट आ रही है इस टाइम पर? सोलर से ही लाइट आ रही है अभी। ठीक है सर, चला के दिखाओ हमारे दर्शकों को। हाँ तो ठीक है सर, अभी हम चला के दिखाते हैं आपको। गेहूं भी थोड़ा डाल के दिखा देना। तो एक बार इसको चला देते हैं। हाँ चलाओ। ये चल गया, बहुत बढ़िया चल रही है सर ये। ये देखिए दोस्तों, ये चक्की अपनी चल गई है और इसमें धीरे धीरे आटा आने लग गया, और इसको धीरे धीरे काम में लेना है अपने को। और ज़्यादा इसमें भी ज़्यादा वो नहीं खोलना है। ये देखो, अभी और दिखा देते हैं। ये चक्की में जैसे आटा आता है वैसे ही आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये आटा आ गया है। इसको बारीक करना और बारीक कर सकते हो, मोटा रखना है मोटा रखिए, कुछ भी जैसे आपको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आप आटा ले सकते हो। लेकिन ध्यान इतना ही रखना है कि इसको थोड़ा कम खोलना है, क्योंकि ये चाहे आप 10 मिनट ज़्यादा चला लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बिजली का बिल तो आ नहीं रहा है अपने। तो ठीक है दोस्तों, अब इसको बंद करते हैं। तो आपने चक्की चलाई देख ली आपने, ठीक है। आपने कुट्टी काटने की मशीन चलाई देखनी, आपको हेलोजन चला के दिखा दी है। अब इनकी जगह आप कूलर, पंखा, फ्रिज वैसे नॉर्मल लोड चला सकते हो। वैसे एक टेस्टिंग करने के लिए है भाई, इतने पंखे कूलर हमारे पास है नहीं, तब इस हिसाब से हमने ये लोड
सेट कर रखा है। और ये 5 किलोवाट का सिस्टम है अपना, ये 5 किलोवाट से ही चलाया है सब कुछ जो चलाया है। तो कहने हैं मतलब आप 3 किलोवाट का भी बनाते हो, 5 किलोवाट का भी बनाते हो, 7.5 का भी बनाते हो और 10 किलोवाट तक का भी जी, बनाते जी, हो जी, आप। बिल्कुल सर। जिनकी जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इन्वर्टर बनाते हो। नहीं नहीं सर, रिक्वायरमेंट में दिक्कत है इसमें, ये आप ये सब नहीं बोल सकते कि जिसको कितनी रिक्वायरमेंट है। हमारे सिस्टम, ये जो सिस्टम तैयार होता है ये उसी हिसाब से तैयार होता है जिस हिसाब से उसके प्लेटें लगी हुई प्लेटें होती है। लगी हुई होती है। अच्छा, रिक्वायरमेंट तो अभी आपको 20 किलोवाट की होगी और प्लेटें आपके पास 5 किलोवाट की है। ठीक है, ठीक तो है, उस हिसाब से मतलब 5 किलोवाट के हिसाब से वो 5 किलोवाट का लोड आप इसको दे सकते हो। मतलब ठीक 20 है। किलोवाट में आप 5 किलोवाट इससे चला सकते हो, बाकी 15 किलोवाट आप बिजली से चला सकते हो। अगर आप किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन हो तो आप तो डायरेक्ट फोन करके बात कर लेना। सीधी सी बात यह है, मैं भी थोड़ा कभी समझता हूँ इन किलोवाट में किलोवाट के चक्कर में, लेकिन जो भी कंफ्यूजन हो तो फोन करके जी, आप मेरे पूछ नंबर सकते हो। मैंने आपको बता दिए, 96 10 20 30 03। आप कभी भी फोन करिए, मैं आपके इस सेवा में हमेशा तत्पर हूँ। ठीक है सर, और ये आपका वेयर हाउस है ही? हाँ सर, ये वेयर हाउस है हमारा, ये इधर तैयार होता है, डिजाइनिंग सब काम यही होता है सर, इसी में। और इन्वर्टर की डिजाइन ये रहेगी, ये इन्वर्टर रहेगा इतनी हाँ, ही सर। दूरी में ये जगह रहेगी हाँ, इसकी, ये ठीक है? ये डिजाइनिंग है इन्वर्टर की। ये एक चीज आपको बताना भूल गया, ये जो हमारे ये जो पिन है, ये एक छोटी प्लेट लगती है सोलर की, जिसमें क्या होता है जैसे बादल बादल आते हैं तो ये बंद कर देती है इसको। ऑपरेटिंग प्लेट बोलते हैं जिसको, 37 वाट की ये छोटी प्लेट लगती है जो मतलब इसको ऑपरेट करती है, लोड को, धूप को, सुबह शाम ऐसे इसकी वजह से चलता है ये। तो कहने का मतलब इतनी जगह घेरेगा ये, इतनी जगह हाँ, ही इतनी चाहिए जगह इसको। लेगा सर, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ये है मेंस का पॉइंट, मैं ठीक आपको है। बता दूं, ये जो अपने गवर्नमेंट की बिजली आती है मीटर वाली, ये देनी है इसमें। ठीक है, और इसके बाद में ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये है आउटपुट अपना। ठीक है, ठीक है। ये तो खैर कनेक्शन वगैरह तो वो तो ये बात की बातें हैं, जो कोई कस्टमर लगा वो तो पहले जी, बात। जी। तो अगर आप वहाँ पे जाओगे, अगर कोई कस्टमर बुलाएगा कि इंस्टॉलेशन वहीं पे आके करके जाओ, तो आप जाते ही हो? हाँ, बिल्कुल इंस्टॉलेशन बिल्कुल हमारा रहता है, इंस्टॉलेशन हम खुद ही करके आते हैं। खुद ही करके आते हो। अगर कोई एक्सपर्ट बंदा हो घर में, कोई इंजीनियर हो या फिर कोई इलेक्ट्रिकल हो बंदा, हाँ, अगर वो तो खुद करना चाहे तो वो कर सकता खुद भी है। कर सकता है, कहने का बिल्कुल मतलब। बिल्कुल, इतना कोई हेवी वो नहीं है इसका दिक्कत। ठीक है, ठीक है, इसमें ठीक है। 2 प्लस माइनस लगते हैं जो प्लेटों से आते हैं, बस वही है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो इनके नंबर दिए हुए हैं। ये खुद ओनर है, ये खुद मैन्युफैक्चर है इस इन्वर्टर के। इनका इन्वर्टर का नाम है राज सोलर इन्वर्टर के नाम से ये इनकी मैन्युफैक्चर कंपनी है। आप देख सकते हो। किसी भी कोई प्रकार की अगर कोई बात हो, सवाल हो तो जरूर फोन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। राम राम जी।